जिसका डर था दोस्तों वही हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने आप को बचा ना पाए फिर सरकार तो उसे निगल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई का इस तरह से अपमान आज तक किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ है, लेकिन आज सरकार उठते बैठते बड़े आसानी से न्यायपालिका की और न्याय की धज्जियां उड़ा देती है, जिसे देखते हुए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के आगे हार मान ली है। पूरा मामला बताएंगे आगे आपको विस्तार से, तो वीडियो। आयुक्त की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला सुनाया जिसका डर सता रहा था। इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति मामले में मोदी सरकार ने जिस तरह से सीजीआई का अपमान किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहां सख्त होकर के फैसला सुनाना चाहिए था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। पर क्यों? कुछ समय पहले जया ठाकुर ने इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सरकारी पैनल करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे और उसमें से सीजीआई को हटाया जाएगा, इसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। यह कहा गया था, यह मांग उठाई गई थी कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी सीजीआई को निकाल के खुद ईसी या सीईसी का चयन ना करे। इसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और वहां पर जाकर कहती है कि यह कहना गलत होगा कि अगर सीजीआई इस पैनल में शामिल नहीं है तो हम निष्पक्ष तरीके से ईसी की चयन नहीं कर पाएंगे। यह कहना सरासर गलत होगा। न्यायपालिका के सदस्यों की मौजूदगी के बिना भी हम निष्पक्ष चुनाव आयुक्त चुन सकते हैं। मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र की जो सफाई आई है वो इस तरह का है कि सिलेक्शन पैनल में जज की जरूरत ही नहीं है। सीजीआई के बिना भी सरकार जो है वो निष्पक्ष कमेटी के जरिए चुनाव आयुक्त का चयन कर सकती है। दोस्तों, इससे अपमानजनक और क्या कुछ हो सकता है जब खुद मोदी सरकार इस तरह से सीजीआई की धज्जियां उड़ा रही हो या सीजीआई के दिए गए फैसले को पलटकर उनका अपमान कर रही हो। केंद्र सरकार ने कहा यह दलील गलत है कि किसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता तभी होगी, तभी वो निष्पक्ष होगी जब सिलेक्शन पैनल कोई जुडिशियल मेंबर से जुड़े हुए होंगे। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। यहां तक कि सरकार की ओर से यह भी कहा गया, जो वकील थे, सरकारी वकील, उन्होंने यह कहा यदि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कार्यपालिका करती है तो यह गंभीर खतरा है। अब जहां सुप्रीम कोर्ट को इस अपमान का जवाब देना चाहिए था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इस स्तर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून पर रोक नहीं लगा सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अब और स्टे नहीं लगा सकता। तो वहीं दोस्तों वादी वकील ने यह पेश किया या ये कहा, प्रशांत भूषण ने कहा कि यह सवाल उन्होंने उठाया, जरूरी नहीं कि तीसरा जो व्यक्ति है वो सीजीआई हो, लेकिन सीजीआई जैसे विश्वसनीय व्यक्ति को लाया जाना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो। चुनाव नजदीक है, लोकतंत्र खतरे में है। सीजीआई एक समिति बना सकते हैं जो नियुक्तियों की जांच करे। अगर वो ऐसा करते हैं तो वे इसे जारी रख सकते हैं। चुनाव आयुक्त कितना निष्पक्ष है या रह गया है, ये आप सत्तारूढ़ पार्टी को देखकर और चुनाव आयुक्त को देखकर समझ रहे होंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार सीधे तौर पर कह रही है कि भारत के नागरिक और न्यायपालिका चुनाव आयुक्त के चयन से दूर रहे तो ही अच्छा है। दोस्तों, आज जो चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। अगर देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोदी भक्ति में लीन है। शायद यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आचार संहिता का लगातार मोदी जी और उनकी पार्टी उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है और लगातार चुनाव आयोग द्वारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा उन्हें छूट दी जा रही है। आपको इस तरह के मैसेज जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी फॉरवर्ड किए गए होंगे। चुनाव के ऐलान के बाद ही सेना के चॉपर का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए कर रहे हैं। धार्मिक भाषणों का भरमार शुरू हो गया है। धार्मिक भाषण, दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने वाले भाषणों पर कोई रोक टोक नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हर तरह से चुनाव आयुक्त छूट दे रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों सामने चुनाव है। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार विधानसभा चुनाव भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
क्या मोदी सरकार अगर करती है तो वो चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम करेंगे, ये आप खुद सोचिए। क्या सीजीआई को हटा करके नरेंद्र मोदी की सरकार जो बिल लेकर के आई थी, जिसे कानून में बदला गया, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो बिल है, वो बिल कहीं ना कहीं सीजीआई चंद्रचूड़ को और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को एक जोर का झटका दिया था। उसके बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी के आगे, मोदी सरकार की राजनीति के आगे हार मान लिया है। पर क्यों, ये सवाल हमेशा रहेगा। इस वीडियो पर, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है, नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री ही तय करें कि चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे, और जिस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खुद ही सुप्रीम कोर्ट को और सीजीआई चंद्रचूड़ पर सवाल उठा दिए, उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये दिखाता है कि शायद आज सरकार किसी भी सूरत में न्यायपालिका पर भरोसा करती ही नहीं है और ना ही न्यायपालिका को कुछ मानती है, ना ही चीफ जस्टिस को कुछ मानती है। आप अपनी राय